मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम ज़िक्रिया नबी की बाइबल स्टोरी देखेंगे और जानेंगे कि खुदावन अपने लोगों को अपनी तरफ कैसे बुलाता है। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावन का कलाम ज़िक्रिया नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तो उनसे कह के रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अल्फाज का फरमान है कि तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि तुम अपने बाप दादा की मानद ना बनो, जिनसे अगले नबियों ने आवाज़ बुलंद कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रवश और बदअमाली से बाज आ पड़ो। इन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचा उन्होंने रजू ला कर के रब्बुल फाज अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदत और हमारे इमाल का बदला दिया है। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावन का कलाम ज़िक्रिया नबी पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नसीब में खड़ा था और उसके पीछे सुरंग और कमीत और नकरात घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ता ने मुझसे गुफ्तगू करता था कि मैंने तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो है जिनको खुदावन ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करे। और इन्होंने खुदावन के फरिश्ता से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया को सैर की है और देखा कि सारी ज़मीन में अमन व अमान है। पर खुदावन के फरिश्ता ने कहा, ऐ रब्बुल अल्फाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है अब तक रहम न करेगा। और खुदावन ने उस फरिश्ता को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मलाइम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा बुलंद आवाज से कि कह, रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि जो मुझे यरूशलेम और शयून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस वक्त को बहुत ज़्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तमीर किया जाएगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि और यरूशलेम पर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कहे, रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली और ममूर हो गए, क्योंकि खुदावन फिर सयून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। सिंगों की रोया। फिर मैंने आंख उठाकर नगाह की और क्या देखता हूँ कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परगिंदा किया। खुदावन ने मुझे 4 कारगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, वो सींग है जिन्होंने यहूदा को ऐसा परगिंदा किया कि कोई सर ना उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराए और उन कौमों के सींगों को पुस्त करे जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परगिंदा करने के लिए सींग उठाया है। फिर मैंने आंख उठाकर नगाह की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए है। और मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ। और फिर दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा कि दूर और उस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान और हैवान को कसरत के 22 बेफसील बस्तियों की मानद आबाद होगा, क्योंकि खुदावन फरमाता है कि मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार हूँगा और उसके अंदर उसकी सुकत है।
जलाब वतनों को वापस आने की पुकार सुनो। खुदावंद फरमाता है कि शमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मांद पर गिंदा किए गए निकल भागो। खुदावंद फरमाता है कि ऐ सायून तू जो दुखतर बाबुल के साथ बसती है निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अल्फाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर इन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गर्द किया, यूँ फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ खलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फाज ने मुझे भेजा है। ऐ दुख्तर सयून तू होगा और खुशी कर, और देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। खुदावंद फरमाता है और मेरी उम्मत होगी और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। तू जानेगा कि रब्बुल फाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। और खुदावंद यहूदा को मुल्क मुक़द्दस में अपनी मिरास का बहरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ए बनी आदम खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो मुक़द्दस मस्कीन से उठा है। सरदार काहिन के बारे में रोया कि और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है। शैतान उसके दाहिने हाथ असद है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावन ने शैतान से कहा, ए शैतान खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या वो लकी नहीं जो आग से निकालेगी है? और यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। उसके मैले कपड़े उतारो। उससे कहा, देख मैं तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावन का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावन के फरिश्ता ने यशुआ से कहा कि तकीद करके कहा, रब्बुल अल्फाज यूँ फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे हकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे उनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाज़त दूंगा। अब ऐ यशुआ सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफ़ीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमान हैं कि मैं अपने बंदा यानी शाह को लाने वाला हूँ, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशुआ के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं, देख मैं उस पर कंधा रखूँगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि और मैं उस मुल्क की बदकरारी को एक दिन ही में दूर करूँगा। और रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि इस रोज़ तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। समाधान की रूह है। और फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का समाधान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग है, और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नालियाँ हैं, और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ दूसरा बाएं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, ये तू नहीं जानता कि ये क्या है? ज़रबाबल के साथ खुदा का वादा। मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तू रूह से और ना तो तवानाई से बल्कि मेरी रूह से। रब्बुल फाज फरमाता है कि ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तो ज़रबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़रबाबल के हाथों ने उस घर की नींव डाली और उसके हाथ से उसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अल्फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावन की वो 7 आंखें जो सारी ज़मीन की सैर करती हैं खुशी से उस साहुल को देखती हैं जो ज़रबाबल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो समाधान के दाहिने बाएं में हैं क्या है? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की 2 शाखें हैं जो सोने की 2 नालियों के
منتسل ہے جن کی راہ سے سہانا تیل نکالا جاتا ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا یہ وہ مسیح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تمہا رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا اور اڑتا ہوا تمہار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور جو جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ جلا جائے گا۔ رب الالفاظ فرماتا ہے کہ میں اسے بھیجتا ہوں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اس کی قسم کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ ایفا میں بیٹھی عورت کی رویا اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا اے اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی سبیہ ہے۔ یہ شیشے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر شیشے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں، اور ہوا ان کے بازو میں بڑی تھی کیونکہ ان کے للکل کے بازو تھے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لیے گئے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کہاں کو لے جاتے ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ سنہار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائے، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے گی۔ 4 رتھوں کی رویا۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرخ اور دوسرے کے مشکی، تیسرے نکرات اور چوتھے کے بلک تھے۔ اب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہے، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا جاتا ہے، اور نکرات گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور بلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کرے، اور اس نے ان سے کہا کہ جا دنیا کی سیر کر، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا کہ دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں، انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔